हेलो फ्रेंड्स, वैट एडजस्टमेंट। आइए अब हम लोग वैट एडजस्टमेंट कैसे देख सकते हैं वह सीखते हैं। वैट जो हम लोग लेते हैं और देते हैं, जब परचेज करते हैं तो वैट देते हैं और जब सेल करते हैं तो कस्टमर से वैट लेते हैं। फाइनली टोटल वैट जो है वो लास्ट कस्टमर होता है, वही देता है प्रोडक्ट का। हम लोग कोई वैट वगैरह नहीं देते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे देखा जाता है। गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले में आएंगे, वैट एडजस्टमेंट को देखने के लिए डिस्प्ले में आए और यहाँ हम लोग स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पर आते हैं। यह हमारा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स है, इस पर इंटर बटन प्रेस करते हैं और वैट रिपोर्ट्स पर इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ वैट कंप्यूटेशन में इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे को वैट कंप्यूटेशन का फॉर्म खुल गया है। यहाँ आप डेट देख रहे हैं 1 अगस्त 2012 से 31 अगस्त 2012 का ये है। हम पूरे साल का देखना चाहते हैं कि कितना वैट हमारे को देना है, वह देखते हैं। इसके लिए कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस किए और फ्रॉम में 1/4/2012 क्लिक किए टू 31 मार्च 2013 तक पूरे एक साल के कार्य में कितना वैट जनरेट हो रहा है और कंपनी को देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वह देखते हैं। तो यह मैंने पीरियड कर दिया। तो देखिए हमारे को एक आउटपुट टैक्स जब सेल किए तो टैक्स जो जनरेट हुआ वो टैक्स का लिस्ट देखिए आ गया। टोटल टैक्स देना है 93,849 रुपया 31 पैसा, जो कि सेल करके आया है। लेकिन हम लोगों ने टैक्स पहले ही दिया है, जब परचेज किए थे उस समय हमने टैक्स दे चुका है हूँ 86,092 रुपया। ठीक है, परचेजिंग के दौरान 86,092 रुपया मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है और उसी प्रोडक्ट पर जब मैं सेल कर रहा हूँ तो कस्टमर से टैक्स जनरेट किया और टैक्स ले लिया 93,849 रुपया 31 पैसा। फाइनली इस आउटपुट जो टैक्स हुआ है उसमें से इनपुट टैक्स को घटाते हैं, टोटल आ जाता है वैट पेबल 7,756 रुपया 81 पैसा। यही टैक्स हम लोगों को गवर्नमेंट को देना होगा 7,756 रुपया 81 पैसा। अब इस पूरे लिस्ट को मैं अपने पेपर पर नोट कर लूंगा, ठीक है, कि किसमें कितना टैक्स हमारे को देना है और किसमें कितना हमने लिया है। तो जो भी आउटपुट वैट होता है, आउटपुट वैट हुआ तो वैट क्या हुआ, सेल के दौरान हम लोग ने वैट लिया तो उससे हमारा अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, हमारा वैट बढ़ गया। और परचेज के दौरान हमने वैट क्या किया था, दिया था, तो हमारा अकाउंट क्या हो गया था, क्रेडिट हो गया था इनपुट वैट का। तो इस तरह से इनपुट वैट क्रेडिट होता है और आउटपुट वैट डेबिट होता है। ठीक है, और इसकी एंट्री हम लोग जर्नल वाउचर में करते हैं। इस पूरे जो खाता है इसे हम लोग कॉपी पर लिख लेंगे और जर्नल वाउचर में जाकर के उसकी एंट्री करते हैं। चलिए इसे मैं अपने कॉपी पर नोट डाउन करता हूं, आप भी अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद जर्नल वाउचर में आकर के एंट्री करेंगे। आशा है कि आप लोग भी इस रिपोर्ट्स को, वैट कंप्यूटेशन के रिपोर्ट्स को कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। मैंने भी नोट कर लिया है। अब हम लोग एस्केप दाबकर गेटवे ऑफ टैली में चले आते हैं। अब ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे एंट्री करने के लिए और यहाँ जर्नल में आएंगे। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लेजर बना लेते हैं, वैट एडजस्टमेंट अकाउंट अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। चलिए इसके लिए अकाउंट्स इन्फो में आते हैं, लेजर्स में आते हैं और क्रिएट कर लेते हैं वैट एडजस्टमेंट अकाउंट अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फाइनल एडजस्टमेंट कितना है, जो पैसा गवर्नमेंट को देना है वो हम लोग इसमें कर लेते हैं। और ये बनाने के दौरान टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स वैट ले लेते हैं और ये वैट टैक्स क्लास नॉट एप्लीकेबल कर लेते हैं, इंटर और एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में और जर्नल खोलते हैं, F7 जर्नल, डेट दे देते हैं F2 31 मार्च 2013। डेबिट हमारे को होगा आउटपुट वैट एट द रेट ऑफ 12.5%, एक होगा आउटपुट CST एट द रेट ऑफ 4% भी हो जाएंगे, यह हो जाएगा 4,000 से। दूसरा डेबिट हो जाएगा, अब यहाँ पर दूसरा डेबिट होगा आउटपुट वैट, वो क्लिक करते हैं और आउटपुट वैट एट द रेट ऑफ 12.5% को सिलेक्ट करते हैं, यह होगा
55,992 रुपया 51 पैसा से 55,992.51। तीसरा डेबिट होगा, क्रेडिट है तो डी क्लिक किए, डेबिट हो जाएगा। आउटपुट वैट वो क्लिक करते हैं और आउटपुट वैट एट द रेट ऑफ 4% सेलेक्ट किए। यह होता है 33,856.60 से हो गया। चलिए, और अब क्रेडिट होगा हमारे को, देखिए क्रेडिट होगा हमारे को इनपुट वैट, इंटर बटन दाबे और आई क्लिक करते हैं और इनपुट वैट एट द रेट ऑफ 12.5% सेलेक्ट किए और ये हो गया हमारे को 12.5% से 49,892.50 रुपया। नेक्स्ट क्रेडिट होगा इनपुट वैट एट द रेट ऑफ 4%, ये होगा हमारे को 36,200 से 36,200। नेक्स्ट क्रेडिट हो जाएगा हमारे को वैट एडजस्टमेंट अकाउंट 7,756.61 रुपया। यह पैसा हम लोगों को फिर फाइनली देना है, जो फाइनली निकल करके आ गया डेबिट क्रेडिट से। इंटर नरेशन एक्सेप्ट करने के लिए इंटर बटन प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट यस। इस तरह से हम लोग वैट एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं और फिर उसको फाइनली जो पैसा हम लोग देंगे उसको बैंक ट्रांजेक्शन में एंट्री कर लेंगे।